Buzz is in Hamirpur, Himachal Pradesh, and today we are at the Sports Authority of India's National Centre of Excellence. This centre is a part of a groundbreaking initiative to create 20 national centres of excellence aimed at providing world-class training to our athletes. In the last 10 years, Indian sports have seen unprecedented growth and development. The establishment of national centres of excellence ensures that athletes receive uniform training, diet and facilities, ending the disparity that once existed. These centres, including the one here in Hamirpur, are equipped with state-of-the-art infrastructure and internationally reputed coaches. अपना नाम बताएं? मेरा नाम मंजू कुमारी है। मैं एथलेटिक्स कोच हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। अच्छा, यहाँ पे हमीरपुर में आपका ये सेंटर बना हुआ है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। हमने देखा खेलो इंडिया वगैरह के भी सारे वो लगे हुए हैं, बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। कैसा रह रहा है, मतलब कैसा रुझान बढ़ा है बच्चों का टुवर्ड्स स्पोर्ट्स? मैम, जब से यहाँ पे अपना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेंटर ओपन हुआ है, तब से जो यहाँ स्पोर्ट्स का जो माहौल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है और काफ़ी बच्चे डेवलप कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के काफ़ी आगे निकल रहे हैं जब से ये सेंटर ओपन हुआ है। उससे पहले भी था, बट जब ये सेंटर ओपन हुआ उसके बाद ज़्यादा यहाँ पर स्पोर्ट्स का जो बोलते हैं एक माहौल बोलते हैं वो ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ जी, माहौल बड़ा है। तो जैसे हमने देखा काफ़ी सारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ओवरऑल मेडल जीतने की तरफ कितनों का अभी ध्यान मतलब रहता है कि हाँ कुछ हम आगे बढ़ें एंड वी शुड एम फॉर अ मेडल? अभी तो मैम मैक्सिमम जितने भी बच्चे जो मान लो स्पोर्ट्स पर्सन है, जब वो ग्राउंड में उतरता है तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि वो मेडल लाए अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए। तो उसका मेन मोटिव हर स्पोर्ट्स पर्सन का यही होता है कि वो मेडल लाए, जीते, अपना नाम रोशन करे देश का, प्रदेश का। जी। तो जब से ये खेलो इंडिया एक इनिशिएटिव है जिससे आपको पता ही होगा, देश में खेलो इंडिया गेम्स हुए, कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। क्या फ़र्क पड़ा है लोगों की थिंकिंग में, एथलीट्स की थिंकिंग में? डू यू थिंक इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म? जी, उससे तो हर किसी प्लेयर के मन में एक ही वो आया हुआ है कि हमने खेलो इंडिया गेम्स में पार्टिसिपेट करना है। हर किसी पेरेंट्स के मन में मतलब कि एक बहुत ही बड़ा लेवल का कंपटीशन हो गया है, जिससे कि हर घर से बच्चा निकल रहा है कि हमने खेलो इंडिया गेम्स में पार्टिसिपेट करना है। तो इससे काफ़ी मतलब स्पोर्ट्स में बढ़ावा मिला है बच्चों को भी। हर किसी मतलब जिनको स्पोर्ट्स का नॉलेज नहीं था, जिनको स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं था, उनको भी आज स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज पता है कि नहीं खेलो इंडिया गेम्स है। क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है कि हर घर में पेरेंट्स लगा लो, बच्चों को लगा लो, बहुत अवेयर हो गए हैं पहले से अकॉर्डिंग। क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था तो इतना अवेयर नहीं होते थे, अब सोशल मीडिया है तो लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं इन चीज़ों से लेकर। तो अब काफ़ी स्पोर्ट्स में मतलब आगे निकल रहे हैं बच्चे। यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह कैसी हैं? मतलब ये जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, फैसिलिटीज़ वगैरह कैसी लगती हैं आपको एज एन एथलीट? आप कोच भी कर रहे हो, कहाँ पे लगता है कि मतलब फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, कहाँ पे लगता है स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है? मैम देखो, अभी जो सेंटर हमारा ओपन हुआ है ये जीरो से हुआ है। जो जीरो से हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो फैसिलिटी है बहुत अच्छी है। जो हमारे डायरेक्टर सर हैं और डीडी सर हैं वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। हमें किसी भी चीज़ की कुछ भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, हमारे बोलने से पहले वो हमें देते हैं। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं इनको अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये सारे ही है, तो इनको किसी भी चीज़ की फिजियोथेरेपिस्ट को ले लो, मसाजर ले लो, अपने ग्राउंड मैन, हर जो लोग हैं इनको सारे कोऑपरेट करते हैं और हर चीज़ की फैसिलिटी इनको प्रोवाइड हो रही है। किट इनको मिल रही है, शूज़ वगैरह प्रॉपर जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनको प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, बच्चों। ये बताइए, आप खुद भी एथलीट रह चुकी हैं, किस पीरियड में? मैम मैं 2003 में मैंने शुरू किया था और मेरा फर्स्ट जो मेडल आया था नेशनल में 2004 में मेरे 2 मेडल आ गए थे। उसके बाद मेरे कंटिन्यू नेशनल में मेडल आए हैं 13 तक। 2013 तक मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जी, मेरा जो इवेंट था वो मिडल लॉन्ग डिस्टेंस ही था। जी। तो ये बताइए, आपने उस पीरियड में अपनी ट्रेनिंग की है, मेडल्स जीते हैं, जो कि बहुत ही एक गर्व वाली बात है। माहौल में
क्योंकि रेयर होता है कि हमारे पास फीमेल एथलीट्स हो। तब के माहौल में और अब के माहौल में, पूरा माहौल मैं पूछ रही हूँ, घर का माहौल, आस पड़ोस का माहौल, या तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का माहौल, एक पूरे माहौल में कुछ फ़र्क आया है, आपने देखा है? बहुत। जो मतलब फैसिलिटी अब है उस टाइम नहीं थी। उस टाइम ना पेरेंट्स इतने अवेयर थे, ना इतना सपोर्ट करते थे, ना इतना स्पोर्ट्स के लेकर हमें मोटिवेट करते थे। उनका बस एक वो होती थी, कर लिया तो कर लिया, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ना सही। अब वो चीज़ नहीं है, क्योंकि पहले जो अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हमें जैसे फिजियोथेरेपिस्ट मिल रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट मिल रहे हैं, मसाजर मिल रहे हैं, जो ये फैसिलिटीज़ है ये पहले नहीं थी। पहले हम जैसे मतलब स्पोर्ट्स तो कर रहे थे, बट जैसे अच्छे क्वालिफाइड कोच अब पहले भी थे, बट इतना मतलब वो नहीं था कि जैसे अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो नई नई स्कीमें आगे खेलो इंडिया और दूसरी ग्रास रूट से जो बच्चों को ले रहे हैं, वो जो स्कीम्स हैं वो पहले नहीं थी, जो अब है। तो शायद उस टाइम ये चीज़ें हमें फैसिलिटी मिलती, शायद हम किसी और लेवल पे होते, पर फिर भी हमने अपने आप को वो फैसिलिटियाँ नहीं मिली तो भी हमने मतलब सेटिस्फाइड है, मतलब किया है लाइफ में। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया है। बट अगर फैसिलिटियाँ मिलती, ये जो फैसिलिटीज़ है ये मिलती तो और अच्छा कर लेते। बहुत चेंजिंग आया हर चीज़ में, पेरेंट्स की सोच में, जो गवर्नमेंट्स है जो अपने उनका हर इसमें बहुत ज़्यादा लेवल अप हुआ है। तो इस जी कहीं ना कहीं लगता है, ये एक सवाल पूछूंगी, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है हमारे केंद्र में, जी जी जैसा कि पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, स्पोर्ट्स को लेके उन्होंने काफ़ी जागरूकता एक तरीके से, जैसे रहा है कि क्रिकेट ही चलता था इंडिया में, अभी हॉकी टीम्स हो गई या बाकी कोई भी मेडल था, अपना ब्रॉन्ज मेडल भी आता है, टीम नहीं भी जीतती है तो भी वो फ़ोन करके एटलीस्ट बात करते हैं और ये करते हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो कुछ साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है? बहुत ज़्यादा। वो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ही साइकोलॉजिकली इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है कि एक जो नॉर्मल पर्सन है एकदम वो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ से मेडल ला रहा है, और उसके बाद एक जो हमारे पीएम जो अपने मोदी जी है, जो अपने केंद्र में ये है, तो एक उनसे लोग मिलने के लिए तरसते हैं और वो डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं प्लेयर्स को। तो उससे क्या, एक प्लेयर बहुत मोटिवेट हो जाता है और मोटिवेट होकर उनको और अंदर से एक बोलते हैं ना कि इंस्पिरेशन जो बोलते हैं, अंदर से क्या बोलते हैं उसको, मतलब मोटिवेट हो जाता है कि हमने आगे करना है, निकलना है, कि हमारे साथ आज मोदी, उनके पेरेंट्स देखते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ था और कहाँ पहुंच गया, कि इतने बड़े जो मंत्री अपने प्रधानमंत्री है जो बात कर रहे हैं ना, तो उस करके बच्चों का भी हौसला बढ़ता है, पेरेंट्स का भी बढ़ता है। तो इस करके कि मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव मैसेज। हाँ जी जी। आपने विजुअल्स देखे होंगे काफ़ी, जब अपनी टीमें जीतती हैं हाँ जी, और नहीं भी जीतती हैं, और जिन्होंने अभी कॉमनवेल्थ में और ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सबको बुलाया गया है, भले वो चाहे वो नीरज चोपड़ा हो जाए, चाहे वो और बाकी अपने वेट लिफ्टर्स हो जाए, सबको बुलाया गया है प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में और वहाँ पे उनका रिसेप्शन किया गया है, बाकायदा उनको ऑनर किया गया है। कहीं ना कहीं क्या ये फैक्टर रहा है पेरेंट्स के माइंडसेट को चेंज करने में कि नहीं, हमारा बच्चा कुछ इम्पोर्टेंट कर रहा है क्योंकि वो वहाँ पहुँचा है, उसका ऐसे स्वागत हो रहा है? नहीं, ये तो मैम नॉर्मल है, ये जेन्युइन बात है कि इसमें तो हर कोई, आप देखोगे कोई तीसरा बंदा, कोई भी पर्सन देखेंगे तो उसमें तो हर कोई सोचेगा कि इनको इम्पोर्टेंस मिल रही है और वो उसके लिए वो डिज़र्व करते हैं, मिलनी भी चाहिए, जिस करके प्लेयर को मतलब नॉर्मल सी ऑटोमेटिक ही बच्चा और मोटिवेट हो जाता है। और जिससे कि मेरे को लगता है कि फर्स्ट प्रधानमंत्री होंगे जो ऐसा कर रहे हैं कि प्लेयरों के साथ कि डायरेक्ट कॉल पे बात कर रहे हैं और प्लेयर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि हमें प्रधानमंत्री का फ़ोन आ रहा है ना। तो वो चीज़ें मेरे को लग रहा है जब से हमारे जो मोदी जी आए हैं तब से स्पोर्ट्स में काफ़ी बढ़ावा में बदलाव भी आया है और काफ़ी डेवलप हुआ है, जो इंडिया में नहीं होता था पहले स्पोर्ट्स में, जो अब हो रहा है। मेडल्स में दिख रहा है, मेडल्स में बहुत चेंजिंग है। पहले कहाँ 4, 5 या 10 मेडल होते थे, अब 100 पार कर लिए एशियन मेडल, एशियन गेम्स में। तो मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और मेरे को लगता है कि आगे भी अगर मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी रहे तो मेरे को लगता है कहीं 200 पार ना हो जाए। अच्छा, जहाँ तक वो आए हैं तो
यहाँ उनका इतना मतलब अपने जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी हैं, जब वो आए तो उस टाइम मतलब स्पोर्ट्स का लेवल था, बट जो 100 पार की जो बात करते हैं हम, तो वो अब उनके आने के बाद हुआ। हाँ। तो मेरे को लगता है कि अगर 100 पार हुए तो 200 पार भी हो सकता है। जिस तरह से उनका स्पोर्ट्स को लेके इंटरेस्ट है, या स्पोर्ट्स को लेके एक बोलते हैं लगाव है, जिससे प्लेयरों को मोटिवेट करते हैं, प्लेयरों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे लगता है कि स्पोर्ट्स और ऊपर जाएगी। जी। तो जी। लगता है वो जोर लगा रहे हैं, मतलब दिल हाँ से कि जी जी भाई जी, लोग बहुत अच्छा बहुत करें। दिख भी रहा है, हम्म, तो लगता है आगे भी आएगा। जी जी, ठीक है। thank you. Wonderful. Thank you so much for talking to us. Thank you. This center in Hamirpur is already making waves. Recently inaugurated by Union Sports Minister Anurag Thakur, who hails from this very district, the center now boasts a new badminton court, maths hall, judo hall and boxing hall. Sir, can we have a word with you? अपना नाम बताएं। माई सेल्फ सुरेश भेतान। सुरेश जी, आप बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे रहे थे, हमने देखा। हाउ इज़ द रिस्पॉन्स? कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूथ, हमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं, क्या माहौल है? मैम ऐसा होता है, जब जो है कोच ग्राउंड में आएगा तो नेचुरली माहौल तो अच्छा बनता ही है। पहले जो है जब जो है मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, उस टाइम जो है बॉक्सिंग का जो है एक भी स्टूडेंट नहीं था यहाँ पे। लेकिन कब की बात कर रहे हैं? ये जुलाई में आया था मैं यहाँ पे ना। अच्छा। हाँ, जुलाई में आया था मैं 2023 में। तो यहाँ पे जो है एक भी स्टूडेंट नहीं था बॉक्सिंग का। 10 दिन के बाद जो है 2 स्टूडेंट आने शुरू किए। आज आप जो है धीरे धीरे जो है वहाँ पे जो है बॉक्सिंग की तादाद हो गई हमारे पास 50-51 स्टूडेंट्स हो गए। और आज देख रहे हैं आज जो है काफ़ी जो है बॉक्सिंग के जो है स्टूडेंट्स जो है काफ़ी बढ़ गए। और आप स्पोर्ट्स का माहौल देख रहे हैं, चेंज है आज की डेट में। तो क्या फ़र्क आया? मतलब ओवरऑल, जैसे पेरेंट्स हो गए जो भेजते हैं बच्चों को, या खुद यूथ इंटरेस्ट ले रहा है स्पोर्ट्स में, क्या फ़र्क मैम, है? ऐसा है, फ़र्क ये है जब जो है पेरेंट्स को पता चलता है, यहाँ से बाहर से एथलीट आते हैं, देखते हैं ये कॉलेज, सामने कॉलेज है, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस चली है, तो नेचुरली जो है पेरेंट्स, लड़के जो है कोच से जो है कोच को फ़ोन करते हैं कि हमने जो है बॉक्सिंग सीखनी है, तो नेचुरली माहौल तो बनेगा। जब कोच ग्राउंड में है तो माहौल तो नेचुरली ऑटोमेटिकली बनेगा ही बनेगा। और इम्प्रूवमेंट हो रही है। पहले यहाँ पे जो है इस जगह में जो है पहले जो है बॉक्सिंग का माहौल नहीं था, जैसे मैं बताया आपको, लेकिन आज की डेट में बहुत अच्छा है। ये बताइए कि ये जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने के बाद, एंड हमने वहाँ पे देखा खेलो इंडिया सेंटर भी है, ये सब बनने के बाद रुझान बढ़ा है कि हम प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए। ऑब्वियसली रुझान बढ़ा है। और यहाँ पे जो है आज की डेट में बच्चों को जो है 30-35 हज़ार की तो किट मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना जी। और ऊपर से जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है क्या करता है, बच्चों की जो इंश्योरेंस कराता है और मेडिकल फैसिलिटीज़ सारी मिलती है, ठीक है ना जी। और यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे हमारे पास यहाँ जिम है, बॉक्सिंग का हमारे पास इंडोर हॉल है, और ऐसे ही एज वेल एज यहाँ बैडमिंटन का जो है ऊपर जो है इंडोर हॉल है, और एथलीट्स के लिए यहाँ पे जो है ट्रैक बने हुए हैं, तो फ़र्क तो नेचुरली पड़ता है। और हॉकी का जो है हॉकी की यहाँ प्रैक्टिस चलती है, और सेकेंडली जो रेसलिंग है, जूडो है, बहुत अच्छी इंडोर फैसिलिटीज़ अच्छी है। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो फैसिलिटीज़ काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं, इसकी वजह से हमारी मेडल टैली जो आ रही है, बॉक्सिंग भी अपनी, वी हैव सो मेनी एथलीट, लाइक सो मेनी बॉक्सर्स डूइंग वेल, तो डू यू थिंक ये फैसिलिटीज़ का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ रहा है? इम्पैक्ट तो होगा ही, नेचुरली होगा। जैसे जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है फैसिलिटीज़ देती है, और उसमें जो है अभी देखा आपने 100+ जो है मेडल्स आए थे, और ऐसे ही अभी एलोरिडा कप हुआ था अभी, और वहाँ से जो है बहुत अच्छे मेडल्स आए हुए अभी इस बार बॉक्सिंग में, तो फ़र्क तो पड़ता है। गवर्नमेंट जब अच्छा कर रही है तो फ़र्क तो पड़ेगा ही ऑब्वियसली। फुल सपोर्ट, आपको लगता है कि सपोर्ट में चेंज हुआ है अभी सारे, मतलब पहले जैसे क्रिकेट होता था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी स्पोर्ट्स इंडिया में देखे नहीं जाते? आज की डेट में मैम क्या है, अगर फ्यूचर बनाना है हम बच्चों को, तो उनको जो है पहले ही देखना है कि जो है जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होता है ना, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में जो है वो जो इन्वॉल्वमेंट रखता है कि मैं जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में क्या होता है, टीम गेम में प्रॉब्लम आती है। टीम गेम में क्या प्रॉब्लम आती है, समटाइम्स अगर जो मैं अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ टीम गेम में, एक स्पोर्ट्समैन अच्छा नहीं कर जाता, टीम गेम में प्रॉब्लम, लेकिन इंडिविजुअल में अपनी प्रैक्टिस है, तो फ़र्क तो पड़ता है ऑब्वियसली। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस।
This center is just one of many across the country, each dedicated to specific sports. For instance, Shimla is set to host India's first National Center of Excellence for mountain terrain biking and bicycle motocross, offering high altitude training at world-class facilities. अपना नाम बताएं? कनीजो। ये बताएं कि कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? मैं एथलेटिक्स। एथलेटिक्स। हाँ जी। ये यहाँ पे कब कितने सालों से ट्रेन कर रहे हो आप? यहाँ पे मेरे को तीसरा साल चल पड़ा है। तीसरा साल चल हाँ रहा है। कैसी रही हैं फैसिलिटीज़ यहाँ पे और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? रोज़ आप आते हो प्रैक्टिस करने, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, एक्सपीरियंस कैसा है? फैसिलिटी तो अच्छी है क्योंकि अभी अभी ये स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी 2 साल हुए तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे और मेरा भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ प्रैक्टिस में भी और टाइमिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। इम्प्रूव हुआ है। हाँ जी। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, परफॉर्मेंस कैसी? अभी तो मेरा नेशनल है, उसकी तैयारी कर रही हूँ तो उसमें मतलब प्रैक्टिस तो ठीक है, अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस ठीक है। हाँ जी। एंड ये बताओ कि यहाँ पे ओवरऑल आप एक फीमेल एथलीट हो, कैसा माहौल रहा है पिछले कुछ सालों में? क्या चेंज आया है? पेरेंट्स सोचते हैं आपसे, हमने देखा कि यहाँ पे जूनियर एथलीट्स भी काफ़ी हैं जो ट्रेन कर रहे हैं, कुछ फ़र्क दिखा है कि लोगों की थिंकिंग चेंज हुई है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स? पहले मतलब स्टार्टिंग में तो कोई भी यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी। अब तो फैसिलिटी भी होगी और अब काफ़ी बच्चे आ रहे हैं और काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और एक दूसरे को देख के काफ़ी दूर दूर से बच्चे भी यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आ गई अब तो। ये जो एक खेलो इंडिया स्कीम वगैरह है, इनसे कुछ बच्चों में मोटिवेशन आया है कि खेलो इंडिया गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे हम? इसमें मतलब कि पहले तो कोच वगैरह का दिक्कत होती थी बच्चों को, अब कोच भी होता है यहाँ पे, फिजियो का है, सारी मतलब फैसिलिटी मिल रही है और जैसे कंपटीशन वगैरह जाने के लिए भी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है तो बच्चे काफ़ी ओवर मोटिवेट हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। इम्प्रूव हो रहा काफ़ी बच्चों में। आने वाले टाइम पे क्या मतलब क्या सोचते हो इंटरनेशनल लेवल का? ये अगर आपको फैसिलिटीज़ दी जाए यहाँ पे तो क्या उम्मीद रहती है? यहाँ पे अगर फैसिलिटी मिल जाए, रहना मिल जाए, बच्चों को खाना वगैरह मिल जाए तो काफ़ी बच्चे मतलब काफ़ी बच्चों में टैलेंट है तो काफ़ी बच्चे आगे निकलेंगे, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। All right, ठीक है, thank you so much. These efforts are part of a broader vision laid out by Prime Minister Modi, who has emphasized the importance of sports through initiatives like the TOPS and Khelo India. As we see here in Hamirpur and across India, the investment in sports is bearing fruit. With the support of modern facilities and dedicated coaching, our athletes are ready to make their mark on the global stage. From grassroots initiatives to elite training programs, the future of Indian sports looks brighter than ever.